सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी को एक बार फिर से आज के भोर की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज आप सभी के लिए एक अद्भुत मार्ग को देना चाहते हैं। हमारे परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि हम सबका मुंह जीवन और मौत का स्रोता है। हमारा मुंह बहुत सामर्थी है, इससे हम जीवन भी प्राप्त करते हैं और इससे हम मौत को भी अपने जीवन में ले आते हैं। आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि घोषणा की ताकत कितना बड़ी है। जब हम घोषणाएं करते हैं अपने विषय में, तो परमेश्वर की इन घोषणाओं को हम जब करने लगते हैं तो हमारे जीवन में ये पूरी होने लगती, ये घटित होती है। प्रियो, आज मैं आप सभी को भोर में बताना चाहती हूँ, बाइबल के अनुसार डिक्लेरेशन मीन्स घोषणा की ताकत परमेश्वर के वचन जो वर्ड ऑफ गॉड है और विश्वास पर आधारित है। यह सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास के साथ अपने जीवन में लागू करना है। आज मैं वचन से आप सभी को सिखाना चाहती हूँ घोषणा की ताकत का महत्व कितना बड़ा है। जब आप विश्वास के साथ घोषणा करते हैं अपने मुख से और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो परमेश्वर के बड़े कार्यों को देख पाएंगे। घोषणा की ताकत हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये आज हम आपके बीच में रखना चाहते हैं। तो जरूर से आज के वचन को आपको सीखना है। आपको जो ये मैं घोषणा के विषय में आज बताना चाहती हूँ प्रियो, ये बहुत इम्पोर्टेंस बात है और यदि आप इसको सीखेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो जरूर से बहुत सारे पेंडिंग विषय हो सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे संघर्ष में आप चल सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि यदि आप घोषणाओं को सीख करके अपने जीवन में लागू करना स्टार्ट कर देंगे तो वो सारी समस्याएं जो आप झेल रहे हैं, वो सारी डिप्रेशन, सारी चिंताएं, सारा बीमारी को आप प्रभु के वचन के द्वारा खत्म कर सकते हैं। प्रियो, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है, ऐसा नीति वचन बताता है। 18 और 21 में लिखा है, कहता है कि जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों की शक्ति है। जो लोग इसे प्यार करते हैं वे इसका फल खाएंगे। प्रियो मीन्स जो इसका इस्तेमाल करते हैं, अपने जीभ का सही इस्तेमाल करते हैं, वो फल को खाएंगे। और दूसरा पॉइंट है विश्वास के साथ बोलना। जो कुछ भी आप प्रार्थना में जो पॉइंट्स लेकर के आते हैं, जो भी आपका विषय है, उस विषय के अनुसार जब वचन को निकालें तो उसको क्या करना है, विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगना है और बोलना है। अपनी जीभ से सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल दिया और बस अंदर आपके विश्वास नहीं है। आपको जो भी वचन की घोषणा करनी है, जो वचन का अंगीकार कर रहे हैं, उसके साथ आपके अंदर विश्वास का होना बहुत जरूरी है। हम मरकुस 11:23 के अनुसार देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति विश्वास करे और संदेह ना करे तो वह पहाड़ों को भी हटने की आज्ञा दे तो वो हट सकते हैं। प्रियो, यदि आप विश्वास आपका राई के दाने का जितना भी है, तो आपके जीवन में जितनी भी बड़ी समस्या हो और आप विश्वास के साथ जब घोषणा करते, अपने मुख से बोल देते हैं, तो वो समस्याएं हट जाती हैं प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का सामर्थ्य के द्वारा। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन सामर्थी है। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो निश्चय वो वचन पूरा भी होता है। आज मैं आपको घोषणा की ताकत सिखा रही हूँ। जरूर से इन पॉइंट्स को लिखना चाहते तो लिख सकते हैं और इनको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। परमेश्वर का जो तीसरा पॉइंट जो आपके बीच में रखना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन सामर्थी है। यशायाह 55:11 के अनुसार परमेश्वर का वचन खाली नहीं लौटता है, बल्कि वह काम पूरा करता है। जिसके लिए वो भेजा गया है वो पूरा ही करेगा। प्रियो, जब परमेश्वर अपने वचन को किसी दास दासी के जरिए या फिर आप बाइबल जब पढ़ते हैं तो आपको वचन मिलता है और जब उस वचन को आप विश्वास के साथ अंगीकार करते हैं, हो सकता है जब आप बीमार हैं और आपको वचन यशायाह 53:5 मिला कि परमेश्वर प्रभु यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। जब इस वचन की घोषणा आप बार बार करते हैं तो प्रियो ये वचन आपके जीवन में पूरा होता है। यही तो लिखा है कि वचन कभी भी खाली नहीं लौटता, वो अपना प्रभाव छोड़ देता है। तो आपको क्या करना है, वचन का सामर्थ्य समझना है कि वचन कितना सामर्थी है। और चौथा पॉइंट जो मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ वो है अस्तित्व में लाना। मतलब रोमियो 4:17 के अनुसार परमेश्वर की तरह विश्वास करने वाले व्यक्ति को भी उन चीजों की घोषणा करनी चाहिए जो अभी मौजूद नहीं है, जैसे उसे अस्तित्व में लाना। इसका मतलब क्या है, जैसे आपके जीवन में बीमारी है, संघर्ष है, परेशानी है, आपके जीवन में वो सब समस्याएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप पहले से ही एडवांस लेवल
परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। एडवांस में ही आप उस चंगाई को अस्तित्व में ला रहे। आप बोल रहे हैं कि मैं चंगा हो चुका हूं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से। आप बोल रहे हैं कि मैं कर्जे से, श्राप से मुक्ति पा चुका हूं प्रभु यीशु के नाम से। मीन्स आप अस्तित्व में ला रहे हैं। जो चीजें आप देख नहीं पा रहे उनको अपने जीवन में अस्तित्व में ला रहे हैं। मतलब वो पहले से ही आप एक विश्वास कायम कर रहे हैं, एक वेश बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं चंगा हो चुका हूं, मेरा बेटा बेटी सही आ चुका है, गलत रास्ते से अलग हो चुका है। इस प्रकार से आप घोषणा कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, पांचवा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट जो है, उसको परमेश्वर का वचन कहता है अस्तित्व में लाना। मतलब कि अभी जो चीजें मौजूद नहीं है फिर भी उनको पहले से ही ऐसे समझना है कि आपके पास वो आ चुकी हैं। प्रियो, हमें आज घोषणा की ताकत को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वादित और चंगाई का कारण बनता है। और कई बार जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते नहीं, घोषणा नहीं करते, तो हम वो परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पूरा होते हुए भी नहीं देख पाते हैं। पांचवा पॉइंट है चंगाई और सुरक्षा। घोषणा के माध्यम से चंगाई और सुरक्षा का अनुभव किया जा सकता है, जैसे कि भजन संहिता 91 की प्रतिज्ञा दी गई है। जब आप 91 पूरा भजन संहिता पढ़ेंगे तो उसको निरंतर आप घोषणा करके चंगाई, सुरक्षा और परमेश्वर का प्रोटेक्शन अपने जीवन में देख सकते हैं। ये आपको आशा देगा, ये आपको हिम्मत देगा जब आप घोषणा करते हैं, जब आप प्रभु के समीप जाते हैं। प्रियो, हमने आपको सिखाया 4-5 पॉइंट जो अब मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट था जीवन और मृत्यु, परमेश्वर के जो है, परमेश्वर ने हमें सिखाया है जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। मीन्स आप अपने जीव से जैसा बोलेंगे वैसा आपके लिए घटित हो जाएगा। दूसरा पॉइंट विश्वास के साथ बोलना। जो भी वचन आपको मिला है आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपको विश्वास के साथ उसका निरंतर अंगीकार करना है बिना संदेह के। और तीसरा पॉइंट परमेश्वर का वचन सामर्थी है। जो भी आप वचन को उठाते हैं और बोलते हैं वो आपके जीवन में प्रभाव लाएगा, वो बिना पूरा हुए खाली वापस नहीं जाएगा। और चौथा हमने देखा कि अस्तित्व में लाना। मीन्स जो चीजें आपके पास नहीं है लेकिन आप पहले से ही उनको घोषणा कर रहे हैं, अस्तित्व अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो चीजें आपको मिल चुकी है। और पांचवा पॉइंट चंगाई और सुरक्षा को अपने जीवन में महसूस करना। जब आप घोषणा करते हो तो परमेश्वर की चंगाई और जो है घोषणा को परमेश्वर की चंगाई को घोषणा के द्वारा देख सकते हो। अब मैं आपके बीच में कुछ चंगाई के वचन जो घोषणा के तौर पर है बाइबल में दिए गए, मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। आप अपना पेन और डायरी उठाइए, जरूर से लिखिए प्रियो। जब आप इस टीचिंग को सीख पाएंगे और इसको अपने जीवन में आज की सुबह की जो ये वचन का प्रचार है, यदि आप इसको सीखेंगे और इसे लिखेंगे तो जरूर से बड़े प्रतिफल को देख पाएंगे। हम यहाँ पर चंगाई के विषय में एक वचन आप सभी को देना चाहती हूँ। पहला पत्रस 2:24 में लिखा है, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। ये घोषणा आप लिख सकते हैं। यदि आप बीमार हैं, आपका प्रियजन कोई बीमार है, तो निरंतर इस घोषणा को आप जरूर से बोले कि प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। दूसरा पॉइंट में हम आपको दूसरा वचन देना चाहेंगे सामर्थ्य के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब आप अपने आप को बलहीन महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा निराश महसूस कर रहे हैं, तो आप इस सामर्थ्य भरे वचन की घोषणा कर सकते हैं फिलिपियों 4:13 में जो लिखा गया है हमारे और आपके लिए। और जब आप असुरक्षा को महसूस कर रहे हैं, डरे हुए हैं, आपकी ऐसे लगता है कि आपको कोई सुरक्षा नहीं, आप जहां भी कहीं जाते हैं डर जाते हैं, या आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है, वहां पर आप प्रोटेक्शन के लिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 का 10 बोल सकते हैं, तेरे पास कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। ये वचन मैं आप सबको लिखवाना चाहती हूँ, बोल रही हूँ। आपको यदि लिखना है तो जरूर से लिखें और आप अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इन वचनों की घोषणा करें। दूसरा है परमेश्वर पर पूर्ण रीति से भरोसा। इब्रानियों 10:23 में लिखा है, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि प्रतिज्ञा करने वालों को विश्वास से योग्य होना चाहिए। प्रियो, मैं आप सबको सिखाना चाहती हूँ आज की सुबह में इन पॉइंट्स को मैंने बताया। आप जब ऐसे पॉइंट्स को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, वचन को अप्लाई करेंगे, तो निश्चय आप देख पाएंगे, क्योंकि घोषणा जो है हमारे जीवन में बहुत प्रभावशाली है। प्रभु यहोवा परमेश्वर ने सृष्टि उत्पत्ति में हम देखते हैं सब कुछ अपने मुंह के द्वारा बोलकर ही रचना कर दिया। पूरी मानव जाति को भी और पूरी सृष्टि, पूरी कायनात को प्रभु ने बोल बोल करके बनाया। वही सामर्थ्य प्रभु ने हमें और आपको अपने स्वरूप में बनाया है और वही सामर्थ्य हमारे और आपके मुंह में डाला है। इसलिए हम जो भी अपने मुंह से बोलते हैं वो प्रभाव छोड़ता है। इसलिए कोई भी नकारात्मक चीजें ना बोले, आपको विश्वास के साथ बोलना है। विश्वास करें कि परमेश्वर आपके जीवन में वचन को सत्य करेगा और आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलना है, ना कि
की भावनाओं में बहना है, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वही बोलना है आपको, और निरंतर उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, और निरंतरता अपने जीवन में जरूर बनाना है प्रियो। ये नहीं कि आपने एक दिन बोला, 2 दिन बोला और जब नहीं पूरा हुआ आपने छोड़ दिया। प्रियो, जब आप निरंतरता से जब तक उत्तर ना मिले आप घोषणा जारी रखें, प्रार्थना करते रहें और घोषणा को जारी रखें। और सबसे मेन पॉइंट, आप नकारात्मक चीजों से, नकारात्मक बातों से बचें। विश्वास के विपरीत शब्दों को उपयोग अपने जीवन में ना करें। बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन में बहुत सारे नकारात्मक शब्द बोल देते, जब वो परेशान होते, जब वो दुखी होते तो मृत्यु को बोलते हैं, कई बार संकट को बोलते हैं, कई बार अपने बच्चों के विषय में गलत बोलते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। आज के ये घोषणा भरे संदेश को जो मैंने आप सभी को सिखाया है, बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने आपके बीच में रखा, परमेश्वर के कुछ वचनों को मैंने आपके बीच में रखा। जरूर से इस वचन को आप सुने और परमेश्वर आपकी लाइफ को बदल देगा। जब आप ये पूरे मैसेज को सुन करके, समझ करके अपने जीवन में अप्लाई करेंगे प्रियो, तो आज के बाद जब इस वचन को सुनने के बाद में, इस प्रार्थना को सुनने के बाद में आप सेम नहीं रहने वाले। आप इसको 1-2 महीना अप्लाई करके देखो, आप जरूर से अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव और बहुत बड़े फर्क को देखोगे। सो मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप समझ गए हैं और परमेश्वर इस वचन, इन घोषणाओं से आपके जीवन को बदलेंगे। बड़ा छुटकारा आपके जीवन में आएगा। आप बीमार हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, दुख में हैं, संघर्ष में हैं, प्रभु यीशु मसीह के समीप आकर के अपने मुंह का सही अंगीकार करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। ये घोषणा आपके जीवन को बदलेगी। मैंने जो ये टीचिंग दी है, जो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की और जो दिया, मैंने आपको सिखाया, जरूर से इसको अपने जीवन में अप्लाई करें। सो इस प्रार्थना में अंत तक बने रहें। आइए हम आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप भी हमारे साथ इस भोर की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में। मेरे खुदावन खुदा, ये सुंदर सी संगति, सुंदर सी फेलोशिप जो हम सबके जीवन में जोड़ा है, ये तेरी करुणा और तेरी दया के अनुसार हो पाया है। प्रभु, आपने सारी रात संभाला, एक नया सवेरा दिया, एक नया प्रभु दिन दिया है, प्रकाश से भरा, अनुग्रह से भरा, शांति से भरा, और जीवितों की पृथ्वी पर हम सभियों को चलाया फिराया। हम धन्यवाद करते। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, होने दे कि एक एक बेटे और बेटियों से आपने बात किया है। मेरा ये विश्वास है प्रभु कि हर एक बच्चों से, हर एक नौजवान भाई बहनों से जो निराश हैं, जो असफलता में है, जो डिप्रेस हो चुके हैं, जो मानसिक तनाव में चल रहे हैं, जो बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, चिंताओं में है, प्रभु यीशु आपने डिलीवर्ड किया है। मेरे पिता यीशु, आज की घोषणाएं इनकी जिंदगी को बदल दे। आज का वचन, आज की घोषणाएं, आज के पॉइंट्स जो आपने रखे हैं प्रभु, जब ये बेटे बेटियां, जब ये नौजवान भाई बहन अपने जीवन में अप्लाई करें प्रभु, एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा परिवर्तन को अपने जीवन में देखने पाए प्रभु। इनकी बीमारियां चंगाई में बदल जाए, इनकी परिस्थितियां, इनके हालात प्रभु यीशु के नाम से बदलते हुए इन्हें नजर आए प्रभु। हे मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, आज इनके लिए घोषणा करती हूँ प्रभु, इनके लिए जीवन की घोषणा करती हूँ, इनके ऊपर मैं जीवन को बोलती हूँ, ये लंबी आयु को देखने पाए प्रभु यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए, इनके लिए मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ प्रभु, इन्हें चंगा कर, क्योंकि आप प्रभु सचमुच हर एक व्यक्ति को चंगा करने वाले परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है कि आपके कोड़े खाने से हर एक व्यक्ति चंगा हो चुका। जितने बेटे बेटियां आज बीमार हैं, पीड़ित है, परेशान है, तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे प्रभु, डॉक्टरों ने जवाब दिया है, रिपोर्टें बहुत ज्यादा गलत है और ये संघर्ष कर रहे बेड पर पड़े पड़े प्रभु यीशु के नाम से आज इस वचन को मैं अप्लाई करती हूँ। 1 पतरस 2:24 में प्रभु, आपके कोड़े खाने से एक एक भाई बहन चंगा हो चुका है, इनकी बीमारी चंगाई में बदल चुकी है प्रभु यीशु के नाम से। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक बीमारी नष्ट हो जाए, इनके रोग छोड़कर इन्हें जाए, आउट हो जाए। आज मैं घोषणा करती हूँ, इनके शरीर पर चंगाई की घोषणा करती हूँ। हर एक वो नाना प्रकार के ला इलाज रोग, नासूर रोग, वो अंधकार यीशु के नाम से मैं बोलकर इनके शरीरों से, इनके जीवनों से, इनके प्रिय लोगों से मैं हटा देती हूँ। पिता, आज के दिन ये बहुत बड़ी आशीष और अलौकिक स्वस्थ को प्राप्त करने पाए, चंगाई को प्राप्त करने पाए। पिता, इनके लिए सामर्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जब ये निराश है प्रभु, जब ये हार चुके, मेरे परमेश्वर, ये अपने आप को प्रभु बलहीन समझ रहे हैं, इनके पास कोई सामर्थ्य, जैसे ऐसे लग रहा कि कोई सामर्थ्य नहीं है प्रभु। फिलिप्पियों 4:13 के अनुसार जो मुझे सामर्थ्य देता, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे पिता, ये घोषणा इनके जीवन में मैं कोड करती हूँ, आज ये सामर्थ्य को प्राप्त करें। जब किसी चीज में असफलता को देख रहे, बहुत ज्यादा हिम्मत को हार गए, लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो कुछ भी प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य मिलती, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हर एक भाई बहन की निराशा दूर हो और ये तेरे स्ट्रेंथ को, तेरी सामर्थ्य को, तेरे बल को प्राप्त करने पाए। पिता, इनकी सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, इनके प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करती हूँ। भजन संहिता 91:10 में प्रभु यीशु, इनके पास कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। जब ये विश्वास करे, घुटने टिका रहे, आज की घोषणाओं में शामिल है, प्रार्थना में शामिल है प्रभु, इनकी सुरक्षा मेरे पिता तेरे अनुग्रह से बनी रहे, जाने आने में इनकी
रक्षा करना, जहां कहीं भी ये जाते आते हैं प्रभु इनकी सुरक्षा हो। आज का दिन ये जहां कहीं जाते आते हर एक धोखे से, फ्रॉड से, हर एक प्रभु एक्सीडेंट, दुर्घटना से हर एक भाई बहन को बचाना मेरे पिता, जो इनकी सुरक्षा करना। हे मेरे पिता, जब ये आप पर भरोसा कर रहे, विश्वास कर रहे प्रभु, इनकी उम्मीदों को पूरा करना। जिस विषय में ये रोते हैं प्रभु, हर एक विषय पर हाथ बढ़ाना मेरे पिता। इनके बेटे बेटियां डिस्ट्रैक्ट पर है, सही ट्रैक पर आने पाए। जब इनके कोई काम पेंडिंग है पूरे होने पाए प्रभु यीशु। हर एक डिले की स्पिरिट चली जाए, हर एक वो तंगी घटी कमी आउट हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। मेरे पिता, जितने भाई बहनों ने अपने रिक्वेस्ट, अपने निवेदन को लिखा है प्रभु, एक एक की प्रार्थना विनती का उत्तर हाँ और आमीन में देना। कोई रिश्ते खराब है प्रभु, जुड़ने पाए, रिस्टोर होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। ये प्रॉस्पर हो, सफल हो, इनके बेटे बेटियां ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो जाए। आपका वचन कहता है कि तुम्हारे बच्चों को मैं पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा, मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा प्रभु यीशु के नाम से। हर एक नौजवान भाई बहन आशीषित हो, नन्हे बच्चों को हील करना, हर एक बहन की शर्मिंदगी को दूर करना, जो जिनको संतान नहीं प्रभु, गर्भ का फल तेरी ओर से उन्हें ब्लेस करना, एक सुंदर आशीष दे करके, एक सुंदर बेटे बेटी के साथ ब्लेस करना पिता। हम धन्यवाद करते, जिनके पास नौकरी नहीं नौकरी देना, जिनके पास घर नहीं एक अच्छा घर देकर ब्लेस करना। जिस विषय में ये रोते हैं और आज की इस सुबह में जब ये शामिल है इस प्रार्थना में, आज की घोषणा जब ये स्टार्ट करे अपनी लाइफ में, तो तेरी बड़ी अद्भुत चंगाई को देख पाए। सचमुच आपने ऐसा किया, इसलिए मैं आपको आदर और महिमा देती, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज की प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु पिता हम धन्यवाद करते हैं। पिता, आपका धन्यवाद करते हुए हर एक भाई बहन को फिर से आपके पवित्र लहू में छुपाते प्रभु। इन्हें सफलता देना, सुरक्षा देना, प्रोटेक्ट करना प्रभु, हर एक बीमारी से, हर एक बंधन से, हर एक प्रभु दुष्ट के कामों से इन्हें छुड़ा लेना प्रभु। ऊंचे ऊंचे पदों पर इनके बच्चों को, इनके प्रियजनों को नियुक्त करना पिता। हम धन्यवाद करते हैं इन्हें चंगा किया प्रभु, तेरी बड़े अद्भुत उपकार और चंगाई के लिए, आज की सुरक्षा के लिए, आज का दिन दिखाने के लिए प्रभु धन्यवाद। एक बार फिर से सभी भाई बहनों को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं प्रभु यीशु। सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया।